यदि हमारी भक्ति या पूजा का उद्देश्य केवल स्वर्ग, धन, भौतिक सुख का लाभ पाना है तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन वह फल स्थायी नहीं रहता। स्वर्ग का सुख भी सीमित है, इसलिए केवल फल की इच्छा से की गई पूजा को परम शांति या भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। जय श्री कृष्ण। योग शक्ति मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से मैं सरोज पवार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। सुबह की वेला में स्वास्थ्य लाभ उठा रहे होंगे और सायंकालीन वेला में आध्यात्मिक लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का आजकल 9वां अध्याय चल रहा है, तो 9वें अध्याय का आज 20वां श्लोक मैं श्रवण करा रही हूँ आपको। आप भी इसका आध्यात्मिक लाभ उठाने की कोशिश कीजिए और मैं भी कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो लोग वेदों के कर्मकांड का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं और स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, वे अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर वहाँ दिव्य सुखों को भोगते हैं। अर्थात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि हमारी भक्ति या पूजा का उद्देश्य केवल स्वर्ग, धन, सुख या भौतिक सुख को पाना है तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन वह फल स्थायी नहीं होता। स्वर्ग का सुख भी सीमित समय के लिए ही होता है, इसलिए केवल फल की इच्छा के लिए पूजा पाठ कर्मकांड न करें, बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। आइए इस श्लोक को अपने जीवन में इस प्रकार समझते हैं कि केवल लाभ के लिए भगवान को याद न करें, अर्थात अपने लाभ के लिए भगवान को याद न करें, बल्कि भगवान के लिए ही भगवान को याद करें। अर्थात हम भगवान को मन से याद करें, न कि अपने लाभ के लिए याद करें। दूसरी बात, पूजा का जो उद्देश्य है वो भगवान से प्रेम और आत्मिक शक्ति या आत्मिक शांति मिलना होना चाहिए। अर्थात हमें भगवान से प्यार होना चाहिए। जब हमें भगवान से प्यार होगा तो हम उनको उनके लिए ही याद करेंगे, या मतलब अपने लिए याद करेंगे, बट उसमें हमारी कोई इच्छा प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा, भौतिक सुख सीमित हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति अनंत आनंद देती है। कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी में आप जितने भी भौतिक सुख हो, जितने भी भौतिक सुख हैं, सब सुखों को भोग लीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं अतृप्ति बनी रहती है कि आज ये है तो इससे और आगे होना चाहिए। जिसके पास साइकिल नहीं है, पैदल चलता है, वो चाहता है मुझे साइकिल मिल जाए। जिसके पास साइकिल है वो स्कूटर की अभिलाषा करता है, बाइक की अभिलाषा करता है। जिसके पास बाइक है वो 4 व्हीलर की अभिलाषा करता है। जिसके पास वो 4 व्हीलर है वो फिर ब्रांडेड और ऊपर की अभिलाषा करता है। जिनके पास वो सब कुछ है उनको फिर एरोप्लेन चाहिए। उससे आगे भी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं वो अनंत हैं और हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड बनी रहती है। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, भगवान से प्रेम हो जाता है, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इनसे इंसान दूर हट जाता है और भगवान के प्रेम में आनंद और असीमित प्यार अनुभव करने लगता है।
तो अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो और आज आप पहली बार मेरी वीडियो में आए हैं या आप वीडियोस को सुन रहे हैं आजकल या आप योगाभ्यास भी देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होती रहूं और आप सभी को भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिले। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।